पर्वत ललाट चमके चकोर। प्रभु चरण भाव है नील कमल से, बैठे इस नगरी को देखे। सुन कालिदास तू कलम उठा, लिख मेघदूत तू नीर गगन से। श्री राम के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर्वत ने प्रभु श्री राम के लिए खुद को सजाया है। जहां वृक्षों की ठंडी छाया है, ये मेरे प्रभु श्री राम की माया है। जपति जावे सीता जोगी मारा, दोनों की सेवा में मगन है लखन, मगन है लखन, मगन है लखन। रामे 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 रामे। वन गमन करते हुए माता सीता, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों से होते हुए पंचवटी वन को पहुंचते हैं। जहां के प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता अपने श्रृंगार के सुंदर क्षणों को जीवंत करते हैं। पंचवटी मन भावन वन, शांत सजीला श्यामल वन। जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन मोहक चितवन, सुंदर चितवन। कोमल कलियां खिल खिल जाए, लता वृक्ष से मिल मिल जाए। मोर पपीहा गाए संग संग, मधुर मधुर सवर हर पल। पंचवटी मन भावन वन, पंचवटी मन भावन वन। मन में मेरा वही रम जाए, श्री रघुवर की छवि बस जाए। तत्पश्चात शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने हेतु रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर माता जानकी के सामने प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात देखो स्वर्ण मृग चमकता आकाश सा, रत्न जड़ित उसका रूप मन को हर ले गया। लाओ से प्रभु मेरे, मेरी छोटी सी इच्छा, स्वर्ण मृग पाकर आज हृदय हो जाए सुखी। सीता प्रिय तुम्हारी इच्छा, मेरे प्राणों का सार।
जाता हूँ धनुष बाण लेकर उस मृग के पीछे शिकार। लक्ष्मण सुन लो मेरी वाणी, सीता की रक्षा करना। जब तक मैं लौट के आऊं इस बात को ध्यान धरना। मैं जानता था कि ये किसी राक्षस की माया है। लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता राम तुम्हें पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी विपत्ति में फंस गए हैं। जल्दी जाओ, मेरे सुहाग की रक्षा करो। लेकिन आप तो वन में अकेले कैसे छोड़ो भाभी माँ? मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी जाओ। आप इस रेखा से बाहर कदापि नहीं जाएंगे, और अगर कोई इस रेखा के अंदर आने का प्रयास करेगा तो भस्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षा दो देवी, ब्राह्मण को भिक्षा दो। ये लो बाबा। ये क्या देवी, आप इस रेखा के उस पार से भिक्षा ले रही हैं? हम ये भिक्षा नहीं ले सकते देवी। परंतु मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं देवी, आज हम उपवास ही कर लेंगे। जय भोले शंकर। सुनो बाबा, भिक्षा ले जाओ। छोड़ मुझे, छोड़ मेरे हाथ, छोड़। मेरी मुट्ठी में एक हाथ जो आता है वो सदा मेरा बंदी रहता है। चलो आओ कटुरत पर। हे नाथ, हे लक्ष्मण, हमारे पुत्र कहाँ है आप? अब तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनने वाला। पुकारो, बचाओ! कोई तो मेरी पुकार सुने। पुत्री सीते, गिद्धराज जटायु, घबरा मत, मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूँ। दुष्ट ठहर जा, दुष्ट। मैं तुझे सीता को लेकर जाने नहीं दूंगा। जटायु, मेरे मार्ग से हट जा, अन्यथा आज ही तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। छोड़ दे सीता को, छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान में उन्हें ले जाता है और उधर
प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी वन में माता सीता को खोजते हैं। चारों ओर माता सीता के नाम का करुण स्वर गूंजने लगता है। प्रभु श्री राम व्याकुल होकर माता सीता को स्मरण करते हुए पक्षीराज जटायु के घायल देह तक पहुंच जाते हैं। चारों ओर लगे अंधियारे, चारों ओर लगे अंधियारे, पता नहीं अब सिया कहाँ रे, सिया कहाँ रे, प्रीत न लागे, न लागे, न लागे, प्रीत न लागे तोरे बिना रे। आजा आजा तो है राम पुकारे, राम पुकारे। गिद्धराज जटायु, ये क्या हुआ तुम्हें? एक राक्षस पुत्री सीता का हरण करके दक्षिण की ओर ले गया है। राक्षस उठा ले गया? हाँ, मैंने बहुत प्रयास किया अंततः जटायु को प्रभु श्री राम की भुजाओं में मोक्ष की प्राप्ति हुई और प्रभु श्री राम ने उनका ससम्मान अंतिम संस्कार